Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और जैसे कि आपको पता है 22 अप्रैल है और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आया हूं जो कि होने वाला है एमसीक्यू फॉर्मेट में। मैं बता दूं आज का लेक्चर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेक्चर से 2 से 3 क्वेश्चंस, करीबन 2 to 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ओके, इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए ऐसी ही डेली करंट अफेयर्स की सीरीज जो है उसको कंटिन्यू रखूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 22 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट करने से पहले देखिए, आपको मैं अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 10 मंथ करंट अफेयर्स। देखिए, अगर आपका कोई भी एग्जाम होगा तो आपको पिछले 10 to 12 मंथ की करंट अफेयर्स पूछी जाती है और पुरानी करंट अफेयर्स पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत आती है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए जुलाई से लेके अप्रैल तक की एक कंपाइलेशन मैंने आपके लिए एक बुकलेट बना दी है, जहां पर याद रखिएगा 10 मंथ्स की मैंने करंट अफेयर्स आपके लिए प्रोवाइड की हुई है। ये 10 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स है, इसमें याद रखिएगा 1800 एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि एमसीक्यूज फॉर्मेट में होगा क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं। 1800 एमसीक्यूज होंगे लास्ट 10 मंथ के, जहां पर आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, याद रखिए इमेजेस भी मिलेंगी और एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, आपको याद रखना है ये बुकलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस बुकलेट को सॉल्व कर लिया तो आपको एक भी क्वेश्चन इस बुकलेट से बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। आप इस बुकलेट को ले कैसे सकते हो, देखो ये आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हो। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो जाकर और वहां पर आप जाओगे तो आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आपको बाय करना है क्योंकि यहां पर आपको जो नोट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया वो तो मिलेंगे ही, प्लस साथ साथ में आपको नोट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। और अभी हमारा याद रखिएगा 40% का एक ऑफर चल रहा है, कूपन कोड है 1,000,040। इस कूपन कोड को आप लगाइए तो 40% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। ओके, याद रखिएगा आप एक बार जाकर इस कोर्स का कंटेंट जरूर चेक करिए, क्योंकि इसका कंटेंट देखने के बाद आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। और आपको कोर्स बाय नहीं करना, आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 22 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ब्रिक्स नेशंस टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी लॉस। याद रखिएगा, तो लैंड डिग्रेडेशन को कॉम्बैट करने के लिए, ओके, और सॉइल फर्टिलिटी लॉस को कॉम्बैट करने के लिए ब्रिक्स नेशन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। मैंने पूछा उस इनिशिएटिव का नाम क्या है। अब ये कब लॉन्च किया है ये भी मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में। पहले आप मुझे बताइए ये इनिशिएटिव का नाम क्या है। देखिए, सबके आगे ब्रिक्स लगा दिया जस्ट टू कंफ्यूज यू, बट इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप। याद रखिएगा, ए जो है करेक्ट आंसर है, ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप। ओके, तो ए जो है करेक्ट आंसर है। और अभी आपको बता दूं, रिसेंटली 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग हुई जो कि ब्राजील में हुई, और हमारे शिवराज सिंह चौहान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड भी किया और वहीं पर ये ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, ब्रिक्स में टोटल अभी एट प्रेजेंट 11 मेंबर्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो पहले से ही मेंबर्स थे 5। फिर इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, ईरान, इंडोनेशियन, सऊदी अरेबिया, तो यार कि टोटल 11 मेंबर्स हैं। ओके, और इस मीटिंग में भी प्रेजेंट थे ये। ओके, जो एग्रीकल्चर की मैंने भी आपको बताया, ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग हुई है और इसको हमारी इंडिया की साइड से किससे रिप्रेजेंट किया, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, who is currently vice president of USA, who is recently on the 4-day official visit to India in April 2025। तो अप्रैल 2025 में इंडिया में 4 डेज की विजिट पे आए हैं यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट। उनका नाम मैंने आपसे पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो याद रखिएगा इंडो अमेरिकन है। ठीक है, तो आपको उनका नाम बताना है पहले कि कौन आए हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर है जेडी वेंस। याद रखिएगा, जो बी है करेक्ट आंसर है। याद रखना आपको, ये है अभी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी इनकी मुलाकात हो गई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। और इनके साथ इनकी वाइफ जो है, इनका नाम है उषा वेंस। याद रखिएगा,
ठीक है। तो उषा वेंस भी आई हुई है, ठीक है, इनका इंडिया से रिलेशन है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और पहली इनकी विजिट है इंडिया की, ओके। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिया एंड यूएस रिलेशंस, ओके। अब आपको मुझे बताना है, देखिए आपको भी पता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, यूएस के प्रेसिडेंट है। आप मुझे बताइए डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यू डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग टू विच पार्टी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। और ये जो जेडी वेंस है देख सकते हैं 21 अप्रैल को ये भारत आए हैं, न्यू दिल्ली में अराइव हुए हैं, 4 दिन की ऑफिशियल इनकी विजिट है इंडिया पे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली फर्स्ट लैटिन अमेरिकन एंड याद रखिएगा पोप इन द हिस्ट्री पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88, हु वाज ही। तो मैंने आपसे पूछा है जीसस पोप जो है अभी उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 88, मैंने पूछा है कि उनका नाम क्या था। देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ट्वीट करके इनके लिए शोक जो है वो ट्वीट किया है, ठीक है। तो आपको मैंने पूछा है कि इनका नाम क्या है, देखिए ऑप्शंस आपके सामने, जस्ट टू कंफ्यूज यू, आगे पोप लगा हुआ है जस्ट टू कंफ्यूज यू, बट इसका करेक्ट आंसर है दैट इज पोप फ्रांसिस, याद रखिएगा बी जो है करेक्ट आंसर है। 1936 से 2025 याद रखिए 88 ईयर्स तक इनकी याद रखना आपको इनकी एज थी, ओके। पोप फ्रांसिस एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है, एंड अभी इनकी डेथ हो गई है, और ये फर्स्ट लैटिन अमेरिकन और जीसस पोप है हिस्ट्री में जिनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 88। अभी वेटिकन सिटी जो है उसने अनाउंस भी किया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत टाइम से इनकी इलनेस चल रही थी और उसकी वजह से इनकी बिकॉज ऑफ निमोनिया इनकी डेथ हुई है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज कॉल्ड द युआंगजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। तो ये आपको बताना है युआंगजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज जो है वो कौन सी कंट्री डेवलप करी। देखिए अभी बना नहीं है बट बनने वाला है बहुत जल्दी, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज हो जाएगा। तो कौन सी कंट्री इसको डेवलप कर रही है, ऑप्शंस आपके सामने, देखिए नाम सुन के लग ही रहा है, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड। जस्ट टू कंफ्यूज यू, सारे ऑप्शंस एक जैसे लग रहे होंगे, बट इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चाइना, याद रखना है। तो चाइना में ब्रिज बन रहा है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये ब्रिज आप देख सकते हैं करीबन विल स्टैंड 625 मीटर अबव द बीपियान रिवर जो है, यार कि बीपियान रिवर है उसके ऊपर ये ब्रिज है 625 मीटर का, और करीबन एल्फेल टावर से भी 200 मीटर ये बड़ा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज होने वाला है जो चाइना जो है डेवलप कर रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, याद रखना इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार लगा दिया मैंने। ऑन विच डेट वर्ल्ड अर्थ डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो आपको बताना है वर्ल्ड अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार की थीम क्या थी, थीम भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं दैट इज आज का दिन 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल। और इस बार की जो थीम है वो है आर पावर आर प्लैनेट, याद रखिए पीपी के नाम से याद कर लो, पावर प्लैनेट के नाम से याद कर लो, आवर पावर आवर प्लैनेट जो है वो इस बार की थीम है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इंडिया टुक पार्ट इन गेटेक्स अफ्रीका 2025, याद रखिएगा गेटेक्स अफ्रीका 2025 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, जो लार्जेस्ट टेक और स्टार्टअप इवेंट था अफ्रीका में, ठीक है। तो मैंने पूछा ये जो इवेंट हुआ है ये कहां पे हुआ है, इंडिया ने पार्टिसिपेट भी किया था, डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है गेटेक्स अफ्रीका 2025 ये कहां पे हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं मेरे ख्याल से, और एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं 14 से 16 अप्रैल के बीच में ये हुआ है, अफ्रीका का लार्जेस्ट टेक एंड स्टार्टअप शो, और ये हुआ है मोरक्को में। कहां पे हुआ है, मोरक्को, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे मोरक्को कंट्री है, वहां पे हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज मोरक्को, ठीक है। आप मुझे बताइए मोरक्को की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे यार पॉलिसी मेकर, इनोवेटर्स, लीडर्स जो हैं वो एक जगह इस प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं, और इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और ये इवेंट हुआ है मार्केश मोरक्को में, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसकी कैपिटल क्या है, मैंने हिंट दे दी आपको, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसकी कैपिटल मेंशन करिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। तो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, नाम है डेजर्ट फ्लैग 10, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो किसकी एक्सरसाइज है, कहां पर एक्सरसाइज हो रही है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, दैट इज यूएई, बी जो है करेक्ट आंसर है, यूएई में हो रही है।
आप देख सकते हैं मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है डेजर्ट फ्लैग 10 जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये 21 अप्रैल से स्टार्ट हुई है और 8 मई तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी, ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं ये एक्सरसाइज याद रखिए कहां पे हो रही है, दैट इज यूएई। ओके चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए यूएई की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएई, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 पे आते हैं। इन विच ईयर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंस्टीट्यूटेड। तो कब से स्टार्ट हुआ है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? अभी आपको बता दूं कल ही 21 अप्रैल था और हमने नेशनल सिविल सर्विस डे जो है वो सेलिब्रेट किया। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट भी किया है और उन्होंने सिविल सर्वेंट से मुलाकात की और वहीं पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड किया। बहुत सारे अलग अलग आप देखेंगे डीएम और अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए हैं। तो मैंने पूछा सबसे पहले ये इंस्टीट्यूट कब से हुआ ये अवार्ड, ठीक है, ये हुआ है 2006 से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 2006 से इंस्टीट्यूट हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं 21 अप्रैल को पीएम मोदी ने एड्रेस किया पब्लिक सर्वेंट को ऑन 17th सिविल सर्विसेज डे के दिन। ओके और उस दिन उन्होंने इस ओकेजन में अवार्ड्स भी प्रेजेंट किए इसके, ठीक है, और ये अवार्ड 2006 में इंस्टीट्यूट हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन विच इवेंट डिड अर्जुन बबूता विन, याद रखिए अर्जुन बबूता विन अ सिल्वर मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप 2025। मैंने पूछा है अर्जुन बबूता ने सिल्वर मेडल जीता है एट ISSF वर्ल्ड कप 2025 में। तो ये क्वेश्चन ये है कि ये सिल्वर मेडल जो उन्होंने जीता है वो किस इवेंट में जीता है, ठीक है। ये वर्ल्ड कप अभी बता दो इसका सेकंड फेज चल रहा था जो कि लीमा बता दो जो कि कैपिटल है पेरू की, वहां पर इवेंट हो रहा था। तो यहां पर अर्जुन बबूता ने सिल्वर मेडल जीता है, किस इवेंट में जीता है ये उनकी इमेज, ठीक है। ये उन्होंने शूटिंग में जीता है और जीता है उन्होंने ऑप्शंस आपके सामने सी और डी, इनमें से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर एयर राइफल। याद रखिएगा 10 मीटर, देखिए दोनों मैंने यहां पर दे दिए जस्ट टू कंफ्यूज यू, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया पेरू लीमा पेरू में इसका सेकंड फेज चल रहा है, अभी तो बहुत सारे फेजेस होंगे, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुका हूं इसके बारे में, बट आपको याद रखना है ये पर्सन एग्जाम में पूछ सकता है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। In which century the two cheetahs were released on 28th April by मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव। ये देख सकते हैं मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली दो चीतास जो है रिलीज किए हैं 20 अप्रैल को। मैंने पूछा कहां पर रिलीज किए हैं, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन बताना है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, कूनो नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा ये कूनो नेशनल पार्क में नहीं, उन्होंने जो नए दो चीता रिलीज किए हैं वो रिलीज किए गांधी सागर सेंचुरी में, जो कि है मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सिचुएटेड है, वहां पे इन्होंने रिलीज किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टू चीतास रिलीज इन गांधी सागर सेंचुरी बाय मध्य प्रदेश सीएम। और उसका नाम देख सकते हैं प्रभाष और पावक, ये दो नाम रखे गए उन दो चीतास के, जिनको मंदसौर में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने रिलीज किया है। ओके तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है, पहले देखिए कूनो में भी हमारे चीतास आए थे और अब हमने गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां पर भी चीता को रिलीज किया है। ओके चलिए, और आपको ही पता होगा इस समय जो आपका चीता स्टेट है वो मध्य प्रदेश है, ये भी आपका रहेगा चीता स्टेट कौन सा है, दैट इज मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ विच कंट्री has requested Interpol, that is international police, to issue a red notice for 12 individuals। तो 12 individuals और जिनमें से एक जो है बताई तो मैं आपको वो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री, दैट इज शेख हसीना। तो उसके लिए वो शेख हसीना प्लस 11 टोटल 12 हो जाते हैं। 12 इंडिविजुअल्स के लिए रेड नोटिस इशू करे इंटरपोल, ये वहां की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ने रिक्वेस्ट की है। तो किस कंट्री रिक्वेस्ट की होगी, देखिए शेख हसीना जो है अभी एट प्रेजेंट इंडिया में है, ठीक है, और वो पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश ने ही रिलीज किया है कि उनके लिए रेड नोटिस इशू किया जाए। अब आप सोचोगे सर रेड नोटिस इशू करने से होगा क्या, देखिए अगर अभी तो इशू नहीं किया है इंटरपोल ने, बट देखिए इंटरपोल से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। अब देखिए इंटरपोल क्या करता है, जैसे मान लो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था दाऊद इब्राहिम के लिए, ठीक है, कि उसके लिए इंटरपोल रेड नोटिस इशू करे, जिससे कि दाऊद अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में क्राइम करके इंडिया से बाहर भाग गया तो जिस भी कंट्री में जाएगा, एयरपोर्ट में जाएगा, रेलवे स्टेशन में जाएगा, वहां पर उसको पकड़ा जा सकता है और अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए रेड नोटिस जो है इशू किया जाता है और इंटरपोल के जो भी मेंबर्स हैं वहां पर ये रेड नोटिस पहुंचता है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर अरेस्ट हो सकते हैं वो लोग, ठीक है।
तो अरेस्ट तो वहां की ही पुलिस करेगी, बट ये नोटिस इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ वहां की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो अभी एट प्रेजेंट इंडिया में है, उनके लिए ये रेड नोटिस इशू करने की बात की है बांग्लादेश ने। अब देखते हैं क्या इंटरपोल रेड नोटिस इशू करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बांग्लादेश है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंटरनेशनल सिटी हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अप्रैल 14 एज बी आर अंबेडकर डे। तो किसने बी आर अंबेडकर डे जो है वो डिक्लेयर किया 14 अप्रैल को, किस इंटरनेशनल सिटी ने डिक्लेयर किया है? देखिए मैं हिंट देता हूं, यूएसए की सिटी इसने डिक्लेयर किया है, यूएसए के मेयर ने ये डिक्लेयर किया है। उसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। याद रखिएगा बी जो है करेक्ट आंसर है, न्यूयॉर्क ने डिक्लेयर किया है। आप यहां देख सकते हैं न्यूयॉर्क के सिटी मेयर जो है एरिक एडम्स, उन्होंने ऑफिशियली प्रोक्लेम किया है अप्रैल 14 जो है वो बी आर अंबेडकर डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। जो आपको पता होगा देश के आर्किटेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बी आर अंबेडकर, तो 14 अप्रैल को ही उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच डेट वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये मैंने आपसे पूछा है। देखिए जिस दिन सिविल सर्विस डे होता है उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 21 अप्रैल को। याद रखिए नाम से ही पता चला है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। तो देखिए वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे जो है वो 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। एजेंडा क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्रूशियल रोल दैट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन प्लेज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। याद रखिएगा, ठीक है। तो क्रूशियल रोल प्ले करता है अवेयरनेस, मतलब एक्चुअली इस दिन सेलिब्रेट करते हैं कि अवेयरनेस हम रेज कर सकें कि किस तरह क्रिएटिविटी और इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए हम 21 अप्रैल को इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं 3-4 स्टार लगा रहा हूं। देखिए एंड तक क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिए गए हैं। कौन है मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं ये, ठीक है। इमेज में आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ये है उनकी इमेज, और ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज का नाम है दिनेश महेश्वरी। तो फॉर्मर जस्टिस दिनेश महेश्वरी जो है वो 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा अपॉइंटमेंट में, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। और लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट रखेगा, जो पुराने लॉज होते हैं उनको चेंज किए जाते हैं, रिव्यू और रिकमेंड करती है। याद रखिएगा ये लॉ कमीशन की ये पुराने लॉज हैं या इनमें चेंजेस करने की जरूरत है, ये सब पूरी रिकमेंडेशन जो है वो लॉ कमीशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो यहां पर देखे होंगे आपने 14 क्वेश्चंस मैंने कराए, और ये 14 क्वेश्चंस आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। वो हमने आज कंप्लीट करा दिया, आज के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो क्या 14 क्वेश्चन से एग्जाम निकल जाएगा? देखो 14 से तो नहीं निकलेगा, बट 1800 क्वेश्चन से जरूर निकलेगा। अब आप सोचोगे सर इतने सारे क्वेश्चन, देखो एग्जाम में आपको ये मान के चलो 10 to 12 मंथ की करंट अफेयर्स पूछते हैं, ठीक है। तो जुलाई से लेकर अप्रैल तक की करंट अफेयर्स हो जाती है 10 मंथ करंट अफेयर्स। तो 10 मंथ की करंट अफेयर्स में आपको 1800 एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा। इनको आप सॉल्व कर लेना, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, इमेजेस भी दी हुई है, और पढ़ के चले जाना। एग्जाम में एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आप सोचोगे बुकलेट मिलेगी कैसे? या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, आपको हम डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, याद रखिए जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आपको तुरंत जाकर बाय करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपको नोट्स हैं वो तो हम प्रोवाइड करेंगे, नोट्स के साथ हम आपको याद रखिए उसकी क्लासेस भी प्रोवाइड कर देंगे, और 40% का ऑफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इस करंट अफेयर्स के कोर्स में। ओके, और इस पे आपको 1,040,000 कूपन कोड लगाइए, 40% ऑफ हो जाएगा आपको कोर्स में। और आप एक बार जाकर इस कोर्स का कंटेंट जरूर चेक कर लें, खुद ही बाय कर लोगे यार एक बार कंटेंट देखने के बाद। अगर आपको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा हमारा लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है, बट देखो एग्जाम को कभी भी क्वालिफाई करने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है करंट अफेयर्स, दूसरा होता है स्टैटिक जीके, याद रखिए जहां पर सारे सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और तीसरा होता है इन सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, ठीक है। जैसे पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, सारों के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। भी आप देख रहे होगे हिस्ट्री की हमारी एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है। तो ये 3 चीज अगर आपको एग्जाम में बनती है तो एग्जाम आपका निकल जाएगा। यही होता है आपका जनरल स्टडीज, ठीक है। अब आप सोचोगे ये कहां से मिलेंगे, इन सबके नोट्स कहां से मिलेंगे? देखिए इसका पूरा कॉम्बो पैक हमने बना रखा है इस पूरे तीनों चीजों के, ठीक है। एप्लीकेशन जाओ और वहां पर आपको कॉम्बो पैक कोर्स मिलेगा, उसको बाय कर लो, सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी।
इंडिविजुअली बाय करना तो वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हो कि सर जनरल स्टडीज का कोर्स हम बाय करते हैं जहां पर हमको सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की पूरी डिटेल में मिल जाए कोर्स, तो वो भी मेरे एप्लीकेशन मिलेगा। इसमें कॉम्बो कोर्स तो इंक्लूडेड ऑलरेडी ही होगा, तो कॉम्बो कोर्स भी मिल जाएगा इसमें, और सब्जेक्ट्स की डिटेलिंग में लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, तो वो जनरल स्टडीज के कोर्स में मिलेंगे। अगेन एप्लीकेशन मिलेगा देवाशीष क्लासेस में, और 40% इन सब में ऑफ है। कूपन कोड लगाओ, बेनिफिट्स पाओ, ठीक है। और जिनको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, कोर्स नहीं चाहिए, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा अभी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट शायद हमारे उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं। मे बी स्टूडेंट्स अभी मे बी एग्जाम्स ना हो आपके, इसलिए आप पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन मेरा ही मानना है अगर आप पहले से प्रिपरेशन करते हो, याद रखिए 6 to 8 मंथ पहले एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करते हो, तो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करो, एग्जाम आगे आने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए, डेली करंट अफेयर्स को देखिए, इसमें आपके लिए आखिरी में जाकर लोड ना बन जाए, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक जरूर किया करिए। देखिए कम लोग वीडियोस को देख रहे हैं, इससे हमको डीमोटिवेशन मिलता है, तो एटलीस्ट आप लोग जो लोग देख रहे हैं वो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिसमें आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।